ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे अच्छे ढंग से आप बात करें कि मन का आपा खोए। मन में जो एक आपा होता है, एक घमंड सा होता है, वो दिखाई न पड़े, वो बातों में न झलके। इतने अच्छे ढंग से आप दूसरे लोगों से बात करें। और जब आप अच्छे ढंग से बात करते हो तो औरन को शीतल करे, दूसरे लोगों को शीतलता प्रदान करता है, मतलब अच्छा लगता है। वाह, ये बच्चा तो कितना अच्छा है, ये बच्चा कितना अच्छा है। तो औरन को शीतल करे, जब दूसरे लोग शीतल होते हैं, ठंडक पहुँचती है, अच्छा लगता है, तो आपहु शीतल होए, मतलब स्वयं को भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उधर से वही वापस आने लगता है, क्योंकि आपने अच्छाई उसे दी और उधर से अच्छाई वापस आई। तो आज से आपहु शीतल होए, मतलब अपने आप को शीतलता प्रदान करनी है, अपने आप को भी अच्छा महसूस करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं औसत के अगले प्रश्न की ओर। ए और बी का औसत होगा, ए और बी का औसत होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्लस बी अपॉन 2, सेकेंड है ए बी, थर्ड है ए प्लस बी, और फोर्थ है ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप नवोदय के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है, ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखिए, ए और बी का औसत, मान लो ए और बी का औसत। अब ए को मान लो 2 और बी को मान लो 3। क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे और कितनी संख्याएं? 2, इनको 2 से भाग दे दोगे, यही औसत हुआ। तो इसका आंसर क्या बनना? ए बी को हम जोड़ के और क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो ऑप्शन बन रहा है ये ए प्लस बी अपॉन 2। ए और बी को जोड़ेंगे, जैसे 2 और 3 को जोड़ा गया, और कितनी संख्याएं हैं? 2 से भाग दिया गया। तो आपका आंसर आ गया ए प्लस बी अपॉन 2। ए और बी को जोड़ करके, ए और बी क्या हैं? ये प्रतीक हैं। प्रतीक माने एक संकेत दिया गया है कि ए की जगह कोई संख्या है, बी की जगह कोई संख्या है, इनका औसत निकालना है। तो क्या फार्मूला है? तो ए और बी को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं कि ए और बी को कैसे जोड़ें। ए बी को जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, जो होगा उसको 2 से भाग दे देना है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 16 और 24 के लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक का औसत होगा। 16 और 24 का हमें लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 16, 24 का एलसीएम निकाल लो। देखो, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप काटो या ना काटो। क्यों ना काटो? क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई हैं। जब अभाज्य संख्या आ जाती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप काटो या ना काटो। समझ आ रहा आप सबको? तो ऐसे आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो एलसीएम आ गया 48। अब क्या निकालेंगे?
HCF मासा। तो 16 और 24 का मासा कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये देखो 16 के 16। अब यहाँ 24 में 16 चले गए तो कितने बचे, माइनस करेंगे तो बचा 8। फिर इसको भाग देंगे और ये इसको क्या, जो शेष बचता है उसको भाजक बना लेते हैं और जो ऊपर भाजक था उसको हम भाज्य बना लेते हैं। तो 8 दूनी 16, ये पूरा कट गया। जब यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचता है तो जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा मासा होता है, HCF होता है। तो मासा कितना आ गया, 8। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये है LCM और ये है HCF। अब इनको जोड़ो, 8 8 16, 4 1 5। अब ये लासा और मासा को जोड़ा तो आया 56। अब दो संख्याएं हैं लासा और मासा, 2 से भाग देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचे यहाँ 1, हो गए 16। 2 8 जा 16। आपका आंसर आ गया 28। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर घुमा फिरा करके औसत पूछा गया है कि इन संख्याओं का LCM और HCF निकालो और उनका औसत निकालो। तो HCF 48 और LCM 48 और HCF 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया गया, जो आया वो औसत हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। यहाँ आपको इसकी भाषा को पकड़ना पड़ता है, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 10 11 12 13 14 15 16 का औसत क्या होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको देखो 10 से लेके 16 तक जोड़ना है। 10 11 12 13 14 15 और 16। ध्यान से देखिएगा कितना हुआ, 16। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लो। 10 11 12 14 15 16, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। अब यहाँ पर हासिल आ गए 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, कितने हो गए 91। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसे भाग दे दो। तो 7 1 7, 7 1 7, बचे यहाँ 2, हो गए 21 और 17 21। तो इसका आंसर आ गया 13, औसत आ गया 13। अब आपने इस विधि से देखो, अभी तक देखा। अब इसका मैं एक और शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। इसका एक नियम होता है, क्योंकि ये देखो लगातार दिया गया है। क्या दिया गया है, लगातार 10 11 12 13 14 15 16। तो सूत्र बनता है A से N तक की संख्याओं का औसत बराबर A से N तक की संख्याओं का औसत। तो A इसमें क्या है, पहली संख्या, तो यहाँ पर A धन N बटे 2, ये नियम लागू हो गया। अब A क्या है, 10 धन N क्या है, 16 बटे 2। अब इन दोनों को जोड़ो तो 16 10 कितने होते हैं, 26 बटे 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, आंसर बराबर 13। आप देखो इस शॉर्टकट ट्रिक से भी आ गया, ऐसे भी आ गया। ये तो 5 6 संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी, तो आसान था। लेकिन अगर मान लो
10 संख्या है पहली, और आखिरी संख्या 50 है, 60 है, 70 है, तो 10 और 70 को जोड़ लेंगे। मान लो 10 से लेके 70 तक की संख्याओं का औसत, तो 10 और आखिरी वाली संख्या 70 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 10 से लेके 70 तक की संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो हमने एक नियम ये जोड़ करके निकालना और ये शॉर्टकट दोनों बताएं। अब आपकी मर्जी है, एक सीखो, 2 सीखो, जितने चाहो उतने सीखो, ये आप पर निर्भर करता है। हम चाहेंगे एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगाना सीखें। तो डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। आप बताओ, 100 तक की विषम संख्याओं को लिखोगे, जोड़ोगे तो सोचो सुबह से शाम हो जाएगी। कठिन है। आसान तरीका है n+1/2, n+1/2। अब n+1 कैसे, 1 से 100 तक। तो 100 तक कौन सी होती है, 100 तक कौन सी होती है विषम संख्या, 99 होती है। तो 99+1/2। अब क्या करेंगे, 99 में 1 जोड़ो 100 और 100 को 2 से भाग दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, आंसर बराबर 50। ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें 99 में क्यों जोड़ा, लिखा n-1, तो इसमें लिखा है 100 तक की विषम संख्याओं का, तो 100 में 1 जोड़ना चाहिए, तो हो जाए /2 करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। यहाँ 100 तक की कहा गया है, लेकिन 100 विषम संख्या नहीं है। 100 तक में जो विषम संख्या है 99 है, उसमें हम 1 जोड़ते हैं। तो समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ऐसे लगाते हैं। हमें 100 में 1 नहीं जोड़ना है। 100 के पहले कौन सी पड़ती है विषम संख्या, 99, उसमें 1 जोड़ करके निकालना है। तो 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बराबर n-1/2, इस तरह से लगाते। 25 लिखा रहता है कि 25 तक की विषम संख्याओं का औसत, 25 तक की विषम, तो 25 तक, तो 25 तो विषम है, 25 तो विषम है। 25 में 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, माने n-1, 25-1 हो गया 26/2। आप 26 को 2 से भाग दोगे, 13 आ जाएगा। आप चाहे तो 1-1 लिख के 25 तक जोड़ के फिर भाग दे दो। तो इस तरह से बेटा ये शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, ये पढ़ाई की लड़ाई जीतना चाहते हो, तो इन नियमों को आपको बहुत मन से सीखना होगा, हंसते मुस्कुराते हुए। तो डियर स्टूडेंट, अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए आपको बहुत ही हंसते मुस्कुराते पढ़ना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 9 गुणज, गुणज का मतलब 3 × 1 = 3। ये क्या हुआ, पहला गुणज। 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 क्या है, ये 3 का दूसरा गुणज है। 3 × 3, 3 × 3 = 9, ये क्या है, 3 का तीसरा गुणज। तो आपको 9 गुणज हम बताते हैं। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं, 7 × 4 = 11, 11 × 1 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 5 = 25, 25 × 2 = 27, 27 और 9 = 36, 36 और 6 = 42, 42 × 3 = 45 के 5।
हासिल आ गए 4, 4 2 6, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 11 12 13, कितना हुआ 135। योग आ गया 135। अब संख्या कितनी है 9, 9 से भाग दे दो, 9 1 9, बचे यहाँ कितने 4, हो गए 45, 9 5 45, तो आंसर बराबर आ गया 15। क्या आ गया 15। अब ध्यान से देखो, अब औसत माने क्या होता है मध्यमान, औसत माने बीच का, औसत माने एवरेज। अब देखो ध्यान से बीच का है कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 1 2 3 4, इसके नीचे देखो 1 2 3 4, नीचे भी 4, 15 के ऊपर भी 4, तो 15 कौन सी हुई एवरेज, मध्यमान, औसत, मतलब बीच की। तो हमने ऐसे भी बताया, ऐसे भी बताया। आपको हर तरीका सीखना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई जीतनी है, नवोदय विद्यालय जाना है, जीवन बनाना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हों तो उनका औसत क्या होगा। अब देखो 4 क्रमागत ए बी सी डी है तो उनका औसत क्या होगा, तो बस सीधा सा सिस्टम है। क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान 4, मतलब ए बी सी डी ये कैसी हैं क्रमागत, क्रम धन आगत, क्रम से आने वाली, यानी सीरियल से आने वाली विषम संख्या। मान लो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो अब क्या करोगे इनको चारों को जोड़ लोगे, जो योग आएगा 4 से भाग दे दोगे। तो आपका ऑप्शन कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसा कोई आंसर है, ध्यान से देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है 4 ब्रैकेट ए प्लस 4 ब्रैकेट बंद, ये तो होगा नहीं। फिर सेकंड में देखते हैं ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी ई दिया गया है, ये भी गलत है। और यहाँ 3 में देखते हैं ये भी गलत है ऑप्शन, और 4 में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये होना चाहिए था, तो नहीं दिया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं। तो ये एक बुद्धि परीक्षण है। ये आप कितनी बारीकी से देख रहे हो, कितना मन से सुन रहे हो, कितना अच्छा समझ रहे हो, यहीं से पता चलता है। तो ऑप्शन को भी समझदारी के साथ समझने की कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ये देखो भाज्य संख्याओं को जोड़ लो। 7 5 12, 12 3 15, 2 17। अब 4 से भाग दे दो, 4 चौको 16, बचे यहाँ 1, लगा दिया दशमलव, 1 के आगे बढ़ गया 0, हो गए 10, 4 पंचे 10। तो सॉरी 4 दूनी 8, बचे यहाँ पर 2, दशमलव लगा, हो गए 20, 4 पंचे 20। तो आंसर बराबर 4.25। आपका आंसर आ गया 4.25। इस तरह से लगा लेते हैं। आप अगर ऐसे दशमलव में नहीं बदल पाते हो तो आप ऐसे कर लो। 4 चौको 16, 7 में 6 गया 1, 1 में गया कुछ नहीं। अब 1 है, 4 से भाग देना है, जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। फिर 4 दूनी 8, 10 में 8 माइनस किया तो 2 आया, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 4 पंचे 20। अब आपको देखा कि ऐसे भी आया और ऐसे भी आया,
जो फार्मूला आपको सरल लगे वही करो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ट्रेंड होते जाओगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, मतलब 6 की घात 2, 7 की घात 2 का औसत। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इनका वर्ग निकालना है, और वर्गों को जोड़ करके कितनी संख्याएं हैं, 7 से भाग दे देना है, औसत आ जाएगा। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। और अब हम इनके वर्गों को जोड़ लेंगे। 9 6 15, 15 5 21, 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26, और 26 और 9 35, 35 4 39, 39 1 40। हासिल आए 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14। अब देखिए क्या करते हैं, 2 से 7 से भाग देते हैं, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14 और ये 0, तो आंसर कितना आ गया 20। तो देखो आपने जोड़ करके ये संख्या आ गई 20। तो एक तो ये देखिए फार्मूला हो गया। तो जब हम इस तरह से लगाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। और एक दूसरा फार्मूला है वो थोड़ा सा जो है कठिन है, लेकिन नहीं आप सीखो। n ब्रैकेट n धन 1, n ब्रैकेट n धन 1 ब्रैकेट 2n धन 1 अपान 6n 6n। अब देखिए n का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, n का मतलब हुआ 7। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7, कोई निशान नहीं तो गुणित का, और ये ब्रैकेट में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 8, फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का, और यहाँ 2n का मतलब 2 कोई चिन्ह नहीं गुणित का 7, तो 2 7 14, 14 1 15 अपॉन 6, और n का मतलब वही 7। अब 7 7 ये कट गया, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 के 3, 3 पछे 15 और 4 पंचे 20। देखो आप ऐसे भी इस फार्मूले से भी देखो आंसर आया और ये भी आया, जो सरल लगे। अब ये n का मतलब 7 क्यों, क्योंकि 7 संख्याएं हैं ना, इस वजह से n बराबर 7। इस विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, सीखते जाओ, लगाते जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए क्रमागत, क्रम से आने वाली, इनकी संख्याएं, इनका औसत कितना है 27। ध्यान से देखो, यहाँ मैं ऑप्शन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत क्या होता है, बीच का होता है। औसत क्या होता है, बीच का होता है। और ये कैसी है, विषम, और यहाँ कहा जा रहा सम, तो इसके ऊपर 2 सम संख्याओं तक आप जाओ, नीचे भी 2 सम संख्याओं तक आप जाओ, क्योंकि कैसे, ये 28, ये 29 और ये 30। अब इसके नीचे 2 देखो सम संख्या हो गई, एक ये, फिर यहाँ पर जाओ 26, 25 और 24। अब ध्यान से देखो, 3 संख्याएं ऊपर और 3 संख्याएं नीचे, ये 3 संख्याएं नीचे
और ये 3 संख्याएं ऊपर, और ये क्या है, बीच की है, माने औसत है। और देखो 2, ये देखो एक सम संख्या, एक ये सम संख्या, 2 नीचे सम संख्याएं हैं, क्योंकि 4 क्रमागत माने क्रम से आने वाली 24, 26, 28, 30, उनका औसत 27 है। तो यहाँ देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको 30 दिख रही है। तो आंसर बराबर कितना आ गया, 30। तो बच्चों ये सब शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूले हैं, ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे हम सीख लेते हैं। इसमें समय कम लगता है, इसकी ज़रूरत होती है। तो बच्चों इस तरह से क्रमागत माने क्रम से आने वाली संख्याओं को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देख लो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, कौन सी है, मध्यमान 53। अब ये 7 कहाँ जा रहा, तो 7 कैसे होंगी, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 नीचे 3 ऊपर 6, और ये 53 मिला के 7। तो नीचे 3 लिख दो, 54, 55 और 56। फिर यहाँ पर 52, 51, 50। 7 क्रमागत संख्याओं का, यहाँ सम विषम नहीं कहा गया है, यहाँ क्रमागत। तो देखो 53, ये देखिए 3 ऊपर निकल गई, 3 नीचे निकल गई, तो 3 3 6, और बीच वाली कौन है, 53। टोटल 7 हो गई नहीं, 50 से 56 तक टोटल 7 संख्याएं। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 56। आंसर बराबर 56। सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा, तो बड़ी संख्या आ गया। ये देखो बहुत आसान तरीके से हम इन्हें सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, 11, 23 तथा x का औसत 40 है, x का मान क्या है। तो 11, 23 तथा x कितनी संख्याएं हुई, 3, x मिला करके 3 हुई। 3 गुणित 40 करो, संख्याएं 3 हैं, 3 गुणित 40 करेंगे, तो 40 गुणित 3 करोगे 120। अब 120 क्या है, 3 संख्याओं का योग है। अब 11 और 23 को जोड़ लो, 3 1 4, 2 1 3। अब इसमें 34 माइनस कर दो, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचे 1, 11 में 3 गया 8। तो आंसर बराबर आ गया 86। इस सरल विधि से, आसान विधि से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको पेपर पर करनी है। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 7 है। कितनी संख्याएं हैं, 10। तो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7। तो 10 से 7 को गुणा करो तो कितना आ गया, 70। ये 70 क्या है, इस 10 संख्याओं का योग है। अब आगे क्वेश्चन में है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब जो भी 10 संख्याएं हैं उनको 12 से गुणा कर दो, माने हर संख्या को 12 गुना करना है, प्रत्येक संख्या को 12 गुना करना है। अब संख्या तो मालूम नहीं, किसको किसको गुणा करोगे। तो इसका एक तरीका है कि हम ये जो 10 संख्याओं की जो 10 संख्याएं हैं उनका कुल योग 70 है, 10 संख्याओं का कुल योग 70 है, इसी का हम 12 गुना कर दें तो 0 और 12 सत्ते 84। आप देखिए 10 संख्याओं का योग आ गया, वो भी कब, 12 गुना करने पर। 10 संख्याओं को जो अलग अलग संख्याएं हैं जब उनको 12 गुना करेंगे, जब 1 गुना थी तो देखो 70 आया, और 12 गुना कर दिया तो योग हो गया 840। तो नई संख्याओं का औसत,
तो नई संख्याओं का औसत अब ये 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये नई संख्याओं का योग है और वो नई संख्या है 10, तो नया औसत होगा 84। 10 से भाग देने पर आंसर बराबर 84। देखो नए नए तरीके, नए नए सवाल, छोटा सा गुणा, छोटा सा भाग। कठिन क्या है? भाषा। इसको जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको इस औसत प्रश्नावली का लास्ट सवाल समझाने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? आप देखें, 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। 9वां परिणाम क्या होगा? तो हमें पहले क्या करना है? 17 परिणामों का औसत 47 है। कितने परिणाम हैं? 17। इनका औसत कितना है? 47। तो 17 सत्ते 119 के 9 होते हैं, हासिल आ गए 11। 17 चौको 68, 68 और 11 जोड़ो तो 68 10 78 1 79, यानी 79। तो ये संख्या आ गई, गुणनफल आ गया 799। अब ये 799 क्या है? इन 17 संख्याओं का योग। आप देखिए, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 42 है, 9 संख्याओं का औसत 42 है। तो 9 दूनी 18 के 8, 9 चौको 36, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37। फिर देखिए, अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। तो 9 चौको 36 के 6, 9 पचे 45 और 3 48। आप क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ये 9 संख्याओं का योग है, ये भी 9 संख्याओं का योग है। तो 8 6 14 के 4 हासिल है 1, 8 7 15 1 16 और हासिल 1 4 1 5 5 3 8। 864 क्या है? ये 9 9 18 संख्याओं का योग है और ये 799 ये 17 संख्याओं का योग है। तो जब इसमें ये घटा देंगे तो यहाँ पूछा जा रहा 9वां परिणाम क्या होगा? तो 14 में 9 चले गए, कितने बचे? 5। और यहाँ बचे 5, यहाँ हो गए 15, 15 में 9 चले जाएंगे तो हो जाए बचेंगे 6। तो यहाँ 7 में 7 गया, कुछ नहीं। आंसर बराबर 65। 65 9वां परिणाम होगा 65। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन लगाते हैं और इनको ऐसे ही सीखते हैं। तो आज हमने औसत की जो एक्सरसाइज है पूरी कर दी है। अब हम आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन कल बताएंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इनको देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकें। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।